अब हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2 का दूसरा सवाल, दूसरे का तीसरा सवाल यह है, पूर्णांकों में से निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। एचसीएफ और एलसीएम मैंने कल बताए थे आपको क्या होते हैं। एचसीएफ जिनके भी ज्ञात करने हैं उनके अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात ली जाती है। एलसीएम में उभयनिष्ठ होना आवश्यक नहीं है, केवल अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए और उनकी सबसे बड़ी घात ली जाती है। ये जो मैंने शब्द बोले उसका क्या अर्थ है ये आपको अब समझ में आएगा। हमारे पास दो संख्याएं हैं 336 और 50। सबसे पहले इनके करिए फैक्टर। 336 किससे कटेगा? हम जो काटना शुरू करते हैं फैक्टर निकालने के लिए 2 3 5 7 11 30 ये क्रम रहता है। क्या ये संख्या 2 से कटेगी? यस सर। वो कटेगी, 2 से काटो पहले और जो भागफल आएगा ये निकालेंगे। 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16। ये 2 से कटेगी? यस सर। 2 से काटो 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगी? यस सर। 2 चौक 8, 2 3 4, फिर कटेगी? यस सर। 2 3 4, अब कटेगी? नहीं। जब 2 से नहीं कटेगी तो किसके बारे में विचार करेंगे? 3 से। ठीक है। अब 54 इसके फैक्टर करो। 2 2 the 4, 2 7 the 40 और 3 9 the 27, 3 3 the 9। कुल मिला के आपको मालूम होना चाहिए, अगर हम 2 को 3 बार गुणा करके लिखते हैं तो 2 की घात 3 हो जाता है। जिस संख्या को जितनी बार गुणा करते हैं उस संख्या को एक बार लिख के उसकी घात उतनी लगा दें। घात का अर्थ होता है कि ये संख्या इतनी बार गुणा हो गई। इसका हम प्रयोग अगर करें तो 336 को क्या लिखेंगे? 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4, 2 की घात 4 3। 54 कितनी बार आ रहा है? 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1। अब निकालेंगे हम पहले एचसीएफ यानी लासा मासा। इसकी क्या हमने परिभाषा बताई थी आपको? उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, मिनिमम पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। अब बताओ इसमें उभयनिष्ठ कौन है, कॉमन कौन है जो दोनों में आ गया? और क्या कहा हमने? 2 की कौन सी घात लेंगे, बड़ी या छोटी? कौन सी छोटी घात इसकी? 1 या 4? 1 आ गया। 2 की घात गुणा, इसके बाद ये भी कॉमन है दोनों में, इसकी घात 3 है, इसकी 1 है, तो कितनी घात लेनी चाहिए? 7 इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़। उत्तर कितना आ गया? 2 की घात 1 3 दूनी 6। इसके बाद निकालेंगे हम एलसीएम। एलसीएम हमने क्या बताया था? अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। अब आप देखो 2 2 दोनों में सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 की। ये कब करेंगे हम? एलसीएम में। यहाँ ये कॉमन 3 की घात कितनी लेंगे? और 7 है, 7 की घात। जितने होते सब ले लेते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि कॉमन वाले ही लेते हैं। किसमें? एचसीएफ में केवल कॉमन वालों की छोटी घात। एलसीएम में कोई भी अभाज्य गुणनखंड है उसकी सबसे बड़ी घात, और एक घात है तो एक घात मिलेगी। क्लियर हो गई बात? कितना आ गया उत्तर? 2 की घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 16 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 2 की घात 4 आ जाएगा 16। 2 को 4 बार गुणा करोगे ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 3 की घात 3 आएगा, 3 दिया 9 दिया 27 और ये आ जाएगा 7। ठीक है, कर लो। 7 7 49 और 7 दूनी 14 और 4 16 नुमा 144। ठीक है, कितने लगे? 14। 16 अट्ठे 128 और 128 से 14 कितने हुए? 142। 128 से 14 2 कितने यहाँ से लेंगे? फिर 14 लेंगे, फिर 16 का 16 और 14। ठीक है, एचसीएफ निकल गया
एलसीएम निकल गया। क्लियर हो गई बात? अब इसमें सवाल में क्या कहा है? इसमें सवाल में हमसे ये कह रहा है अभाज्य पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ज्ञात होगा ये एलसीएम आ गया निकल कर और ये एलसीएम। इसको लिखने का एक तरीका और भी है, HCF और यहाँ ब्रैकेट में लिख दो किस किस संख्याओं का HCF निकाला है। 336 और 54 का निकाला है। कितना है HCF? 6। LCM कौन कौन सी संख्याओं का? 336 और 54 कितना है? 30। अब कह रहे हैं ये सिद्ध करिए कि संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर। क्या सिद्ध करना है? जिन संख्याओं का HCF और जिन संख्याओं का LCM हमने निकाला है उन संख्याओं का गुणनफल इन संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। इसकी करेंगे जांच। तो सबसे पहले हम निकालेंगे संख्याओं का गुणनफल। बताओ कितना आएगा? पहली संख्या कितनी है? 336 और दूसरी कितनी है? कर लीजिए गुणा 336 और 24 4 से 12 और 14 4 से 12 और 13 5 से 15 और 3 18 5 से 15 और 1 16 4 4 8 3 11 6 और 7 और 8 18 144 ये निकल कर आया है संख्याओं का। कोई दिक्कत इससे किसी को? गुणा करने सभी को आती होगी या है कोई बच्चा जिसको गुणा नहीं आती? उसको गुणा की प्रैक्टिस करा दी जाएगी। ठीक है, बता देंगे। अब हम निकालेंगे HCF गुणा LCM। HCF कितना है इसका? 6 और LCM कितना है? 29। ये HCF है और ये LCM है। इन दोनों को गुणा निकालते हैं। कितना है? 6 × 24 6 × 12 × 14 और 6 आप देख रहे हैं स्पष्टतया संख्याओं का गुणनफल बराबर आ गया किसके? HCF गुणा। ये दुनिया में सारी दो संख्याएं आप अगर निकालेंगे और उनका HCF निकालेंगे, उनका LCM निकालेंगे, तो दो संख्याओं के HCF और LCM को गुणा करने से आपको जो उत्तर मिलेगा वही उन दोनों संख्याओं को गुणा करने से मिलता है। कहीं भी सारे संख्याओं के लिए ये नियम सत्य है। जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं 24 और 36। 24 और 36 का निकालो। 24 के टुकड़े आ जाएंगे 2 2 4 2 8 या 24 यानी, और 36 के टुकड़े आ जाएंगे 2 2 4 या 12 या 36। अब 24 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 और 36 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 की घात। अब निकालना है इनका HCF। बताओ। आप बताइए क्या होगा HCF? नहीं, कैसे लिखो HCF? लिखो कैसे लिखो? अभी क्या लिखो? 2 की घात 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड में उभयनिष्ठ दोनों में आ रहा है और छोटी घात लेंगे क्योंकि क्या निकालना है? फिर 3 भी उभयनिष्ठ है, उसकी छोटी घात है 1। कितना सर बैठे? कितना आ गया? 2 की घात 2 2 2 4 या LCM बताइए। आप बताओ। तो बताओ। बिल्कुल। क्या हुआ बेटा? तुम सो रही थी क्लास में? क्या बात? अभी तो चीख चीख के बताया हमने। जब LCM निकालते हैं तो
एक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 है, 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है ना, 2 की घात 3 ले लिया। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं 3 दोनों में, 3 की बड़ी घात कौन सी है? 2, और कोई है ही नहीं, 2 और 3 ही, ये आ जाएगा। कितना हुआ? 8 गुणा 9, 8 में आप एचसीएफ और एलसीएम को दोनों को गुणा करके देखो और इन दोनों संख्याओं को गुणा करके देखो, ये रिजल्ट आपका एक समान आ रहा है। ठीक है, चलो बाकी पार्ट आप इसके खुद करोगे। बैठ जाइए। अब देखते हैं हम सवाल नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। ये है कुछ नहीं, वही सब 6ठे 7वें वाली बातें हैं जो 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। सवाल ले लेते हैं, सबसे मुश्किल वाला सवाल लेते हैं। 17, 23 और एक सवाल ले लेते हैं हम तीसरा, 8, 9 और 25, और एक सवाल ले लेते हैं पहला 12, 15 और सबसे पहले पहला वाला था। तो पहले सवाल में कौन सी विधि लगानी है मुझे? तो हर चीज नाम में छुपी। अभाज्य गुणनखंड विधि नाम से पता लग रहा है कि मुझे इसके अभाज्य गुणनखंड करना है। पहले करो 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? चलो करके देखिए। What is it? 2, 6 are 12, 2, 3 are 6 और 3 1 3 करने की जरूरत है, कर लो चलो। लेकिन अभाज्य कहाँ है इसमें? अभाज्य कहाँ है? तो 1 तो अभाज्य होता नहीं है, ठीक है, तो अभी 1 हम नहीं ले रहे। 15 के करो 3 5 21 के करो 3 7 12 के जो फैक्टर आए वो आए 2 to the power 2 15 के अभाज्य गुणनखंड आए 3 into 5 और 21 के अभाज्य गुणनखंड आए 3 into 7। अब हमें निकालना है इसका x। जब हमें 3 नंबर का एचसीएफ निकालना है तो तीनों के अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ संख्या ढूंढिए कौन सी है, कॉमन संख्या कौन सी है? इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है। और दूसरा स्टेप क्या होता है? इस 3 की सबसे छोटी घात हम लेंगे। जब किसी नंबर पर कोई घात की कितनी मानते हैं? 3 की घात की सबसे छोटी होती है। ठीक है, कितना आ गया? अब क्या निकालेंगे इसके बाद? एलसीएम। बताओ एलसीएम में आपको क्या देखना है? आप देखिए कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। कौन कौन है? 2 है, 3 है, 5 है। 2 से शुरुआत करो। 2 की सबसे बड़ी घात बताओ कितनी? 2 3 की सबसे बड़ी घात 1, 5 की सबसे बड़ी घात 1, 7 की सबसे बड़ी घात। पहली भी गुणा कितना होगा? 2 की घात में 4 और 5 चौक 20, 7 की 21 और ये आ गया आपका 420। एलसीएम आ गया 420 और एचसीएफ आ गया 3। एक और चीज आपको बता, किसी संख्या की घात 0 है अगर, उसका मान कितना? किसी भी संख्या की घात 0 उसका मतलब होता है, क्यों होता है? आपने पढ़ा होगा a की घात m बटे a की घात n बराबर a की घात m माइनस। पढ़ा है बचपन में? बचपन में तो पिछले साल ही पढ़ा होगा कि अगर आधार समान है और घातें हैं तो नीचे वाली घात ऊपर आके घट जाती है, और अगर गुणा हो रही है और आधार समान है तो घातें घट जाती है। कुछ याद आया? याद आया कुछ? ऐसे ही अगर मैं कहूँ a की घात m बटा a की घात m, तो इसका उत्तर होगा a की घात m माइनस बजाय a की घात m बजाय m बटा कितना है? 0। और ये भी संख्या वही है जो
समान संख्या से घट के कितनी आती है? एक की घात 0 का मान कितना? यानी दुनिया के किसी भी संख्या की घात 0 उसका मान कितना होता है? 1। ये बात ध्यान रखोगे। और हम किसी भी संख्या को 1 से गुणा कर सकते हैं। कहीं पे लिखा है 12 तो 1 से गुणा कर तो 12 एकम 2 एकम 2 3 एकम 3 13 एकम 13। तो किसी भी संख्या को मैं 1 से गुणा कर सकता हूँ और 1 को मैं लिख सकता हूँ 12 की घात 0। क्योंकि जब किसी भी संख्या की घात 0 का मान 1 है तो जब 1 लिखा है उस 1 को अब 12 गुणा लिख रहा हूँ। मान लीजिए लिख रहा हूँ 15 गुणा, तो मैं लिखूँ 15 की घात 0, तो 15 गुणा 1 कितना मान हुआ? 15। ये तो मैथ में खास बात है। आपने मेरे पास 10 रुपए है, मैं आपसे कहूँ नहीं आपके पास 10 रुपए नहीं है, आपके पास है 10 + 3 - 3। क्या गलत है? 10 और 3 13, 13 में 3 घटाओ कितना बचा? आप कह रहे 10 रुपए, हम 20। ठीक है, आपने 10 रुपए, हम कह नहीं आपको पास है 5 गुणा 2। और घर पे मत कहना ही सीधे उड़ती हुई चप्पल ये झाड़ू आएगी मम्मी की, अगर जाके मम्मी ने दिए बोले मम्मी जरा 5 गुणा 4 रुपए दे दो। तो बात समझा ली। तो गणित में अगर मान निकलकर समान आ रहा है तो आप उस संख्या की जगह वो मान लिख सकते। 10 रुपए की जगह 5 गुणा 2 लिख सकते। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये मैं क्यों बता रहा हूँ अभी आपको समझना। ये वाला सवाल है 8, इसके टुकड़े आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की घात 9, इसके टुकड़े आएंगे 3 की घात 3 3 को 2। 25 में क्या आएंगे बताओ? 5 गुणा 5 यानी 5 की घात। अब निकालेंगे हम इसका HCF, और HCF निकालने के लिए हमें ढूंढना पड़ता है ओवेनिस्ट। कुछ ओवेनिस्ट है क्या इसमें? जब भी ऐसी स्थिति आएगी HCF निकालेंगे तो कुछ भी ओवेनिस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आप सबकी गुणा में 1 है। अब बताओ कौन है ओवेनिस्ट? जब भी कुछ ओवेनिस्ट नहीं बचेगा तो आप क्या करेंगे? हर संख्या की गुणा में 1 लिख लेंगे। जब कोई ओवेनिस्ट नहीं आएगा तो ओवेनिस्ट कितना आएगा? कॉमन कुछ नहीं आएगा तो कॉमन आएगा 1। क्लियर हो गई बात? अब निकालेंगे हम एलसीएम। एलसीएम में क्या निकालते हैं? पहले देखो आबादी गुणनखंड कौन कौन है? 2 है, 3 है और 5। 2 की सबसे बड़ी घात 3 की सबसे बड़ी घात 2 और 5 की सबसे बड़ी घात 2, यानी 8 गुणा 9 गुणा 25। 25 × 200 और 9 × 18। ये एलसीएम आ गया और ये एलसीएम। ऐसे ही वाला सवाल है, ये और मुसीबत पैदा करता है। 17 में क्या लिखोगे? 17 तो इसके टुकड़े होंगे नहीं, 29 के टुकड़े भी नहीं होंगे। अब बताओ एचसीएफ कितना आएगा? कोई नहीं बोलेगा, इससे कुछ नहीं बोल रहा है। अब बताओ सर 1। क्यों? सर 17 से गुणा करेंगे। हाँ, इसमें क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है तो हम सबको गुणा करके लिख लेंगे। हाँ, और एलसीएम कितना आ जाएगा? 17 की घात 1, 23 की घात 1 और 24 की घात 1, इन्हें गुणा करेंगे। जो भी आएगा वही इनका एलसीएम। क्लियर हो गई बात? तो समझाया? ये आ गया? अब 7वां सवाल। ये कह रहे हैं कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। अब